हेलो गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छा होता होगा। देखो, रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुआ है, द कश्मीर फाइल्स। ये मूवी अभी बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसने एक रियल स्टोरी के ऊपर मूवी बनाया है। ये उसके डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है ये स्टोरी का बैकग्राउंड। देखो, ये जो कश्मीरी पंडित का ट्रेजेडी के ऊपर में जो मूवी बनाया है, अभी 32 ईयर्स हो गया ये इंसिडेंट का हुआ वाला, जब से ये इंसिडेंट शुरू हुआ है। हम्म अभी देखो, इसका बैकग्राउंड में अभी हम लोग जाके देखने से, शेख अब्दुल्ला नाम का एक पॉलिटिकल लीडर था। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का एक नेशनल ये लीडर था उनका, शेख अब्दुल्ला। उसका जो डेथ हो गया था 1982 में, और उसने अपना बेटा फारूक अब्दुल्ला को वहां का लीडर बना दिया, जो 1983 में इलेक्शन जीत गया था। बस 2 साल का अंदर में ही क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को तोड़ दिया। एंड उन्होंने अपना एक ये बिठा दिया, ये चीफ मिनिस्टर बिठा दिया, गुलाम मोहम्मद शाह। उसको चीफ मिनिस्टर बिठा दिया। तो इसका वजह से क्या हो गया कि एरिया में बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, क्योंकि ये फारूक अब्दुल्ला का सपोर्ट में भी लोग था होगा, और ये गुलाम मोहम्मद शाह का सपोर्ट में भी कुछ लोग था होगा, बट इनको सेंटर से सपोर्ट था। इसका वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कब आता है? जब किसी ने जबरदस्ती इसको इंस्टॉल कर दिया, लेकिन सपोर्ट जो यहाँ पे ज्यादा है, वहां पे ऐसे सिचुएशन में जरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने का चांस होता है। इफ इट वाज पब्लिक मैंडेटेड, तब तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आना था। क्या? तो ये इंसिडेंट हो गया। इसका बाद क्या हुआ, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा के जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये भी बोलता है खुद को पॉलिटिकल पार्टी है बोलता है, बट दे आर द सेपरेटिस्ट ग्रुप, जो कि हम लोग बोल सकता है आतंकवादी है या इंसर्जेंस है, इंसर्जेंस ग्रुप है। तो उन्होंने क्या है, अपना एक्टिविटीज को, ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठा के अपने एक्टिविटीज को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे तो हो ही रहा था, उखल वाली मचा ही रहा था ये JKLF लोग। ऊपर से मेनलैंड इंडिया में क्या हो गया कि 1986 में राजीव गांधी ने क्या किया है, उसने बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोल दिया हिंदू लोगों को प्रेयर ऑफर करने के लिए। तो इसका वजह से भी क्या है, कश्मीर में काफी इफेक्ट हुआ। कश्मीर में काफी मुस्लिम है, हिंदू पॉपुलेशन भी उस समय में काफी ज्यादा था। तो इसके बाद क्या क्या है, वहाँ का मुस्लिम्स ने जो हिंदू लोगों को, हिंदू पंडित को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ के जो एमिनेंट लोग हैं उनको मारना शुरू कर दिया। तो ऐसा स्टार्ट होता है। इसके बाद 19 जनवरी 1990 में, 19 जनवरी 1990 में तो हद से आगे चला गया। हद से आगे क्या, वहां पे तो क्या बोलेगा, उसको क्या बोलते हैं, कोहराम आ गया, उस टाइप का कुछ हो गया, डूम्सडे आ गया। देखो, इसमें क्या हुआ है कि गवर्नर रूल इम्पोज हो गया था ये दिन में। फारूक अब्दुल्ला का गवर्नमेंट को हटा के गवर्नर रूल इम्पोज हो गया था। तो ये गवर्नर रूल इम्पोज इसीलिए हुआ था कि वहां पे काफी प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था कि जो वहां पे उस समय का जो गवर्नर था, सेकेंड टेन्योर के लिए उसे वहां पे गवर्नर बिठा रहा था। तो ये इंसिडेंट जब हुआ था, इसके बाद काफी 2 दिन बाद कुछ लोग भी मरा था, CRP, कुछ लोग नहीं, काफी लोग मरा था, जो पैरामिलिट्री के साथ कंफ्रंटेशन होके, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। तो उस रात को क्या होना शुरू हो गया कि कश्मीरी पंडित्स को थ्रेटनिंग आना शुरू हो गया। थ्रेटनिंग, वो भी खुलेआम थ्रेटनिंग आना शुरू हो गया। कहाँ पे? लाउड स्पीकर पे, मॉस्क का लाउड स्पीकर पे जोर जोर से बजाना शुरू हो गया कि यहाँ से चला जाओ, नहीं तो तुम्हें मार देगा, ऐसा कुछ, अपना सारा प्रॉपर्टी ये सब छोड़ के चला जाओ, इवन बीवी बेटियों को भी छोड़ के चला जाओ, ऐसे ऐसे स्लोगन देना शुरू हो गया, नहीं तो तुम्हें मार देंगे बोलकर। तो स्ट्रीट पे भी मतलब खुलेआम हो गया था सब कुछ, सब कुछ खुलेआम, चला जाओ नहीं तो मारेगा, ऐसा शुरू हो गया था। तो उस स्पीचेस में क्या था, वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद ये सब बोल रहा था, और उसका बाद मुस्लिम लॉ चलना चाहिए, इस्लाम लॉ, शरिया लॉ कुछ होता है उनका, वो चलना चाहिए बोलकर, और हिंदू का अगेंस्ट में जो क्या कर रहा था, स्पीचेस दे रहा था। तो ये सब देख के पहले से ही JKLF ने क्या किया था, इंसर्जेंसी एक्टिविटीज उनका शुरू कर दिया था, पहले से ही तंग कर रहा था, किसी किसी को तो मार भी दिया था। तो ये दिन का बाद कश्मीरी पंडित लोग ने क्या क्या कर दिया, उनका पास कुछ चारा भी नहीं था। उनके पास कुछ चारा भी नहीं था, तो उसने
उन्होंने लीव करना शुरू कर दिया, कश्मीरी घाटी से निकलना शुरू कर दिया। देखो पॉपुलेशन तो जरा था होने में कश्मीर में कश्मीरी पंडित का, लेकिन कश्मीरी पंडित क्या थे, दे वेर पीस लविंग पीपल एंड दे वेर इंटेलेक्चुअल पीपल। तो एक जगह में उनका ऐसा ऐसा जमावड़ा नहीं होता था। तो वो टीचर्स थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, तो उनका जहाँ जहाँ पे पोस्टिंग होता था वहाँ वहाँ जगह पे उनका रेसिडेंस होता था, तो वहाँ वहाँ पे रहते थे। तो एक जगह में अगर ऐसा जमा होकर रहता तो शायद इनको अटैक करना काफी मुश्किल भी होता, पर जगह जगह में जाके इनको धमकाना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया, ये सब करना शुरू कर दिया। तो कर भी क्या सकता है। तब इन्होंने वहां से जाना शुरू कर दिया, नहीं जाएगा तो मार देगा बोला है। ऐसे भी करता था, बोला कि कोई पड़ोसी का किसी पड़ोसी को मार के उसका रास्ता पे रख देता है, घर के सामने रख देता है कि देखो तुम्हारे पड़ोसी को मार दिया, अगर कल तुम नहीं जाएगा तो परसों तुम्हें मार देंगे और दूसरे पड़ोसी का सामने में फिर से रख देगा। ऐसा कुछ भी करने लग गया था बोले। तो कश्मीरी पंडित ने वहां से जाना शुरू कर दिया। और इसके बाद जनवरी 20 का सुबह से रात को पूरा वहां पे स्लोगन बज रहा था, स्ट्रीट में सब बज रहा था, चले जाओ बोलकर, नहीं तो मार देंगे बोलकर। तो जाना शुरू कर दिया कश्मीरी पंडित, कुछ चारा नहीं था, जो भी गाड़ी मिला, जितना भी कुछ थोड़ा बहुत पैकिंग हो सका वो सब लेके चले गए। और इसके बाद सेकेंड वेव में फिर मार्च एंड अप्रैल में कुछ कुछ लोग तो सोचा था कि एक दो दिन में थम जाएगा ये सब चीज, लेकिन नहीं थमा। और भी लोगों को मार दिया, और भी कश्मीरी पंडित लोगों को मार दिया, जान से मार दिया, ऐसे वैसे नहीं, दे वेर किल्ड। इसके बाद और भी बड़ा वेव वहां से जाना शुरू हो गया, और भी ज्यादा लोग जाना शुरू हो गया मार्च एंड अप्रैल ये सब में। तो देखो इसका बीच में और एक इंसिडेंट होता है, ये शायद इसको एमिकेबली डील करने से थोड़ा कुछ ठीक भी हो जाना था होगा इन द लॉन्ग ईयर्स, कम से कम 30 साल तो नहीं लगना था, 5-6 साल या कुछ भी 10 साल में ठीक हो जाता, 30 साल तो नहीं लगना था। लेकिन इसका घाव जो क्या हो गया कि वहां पे जो बताया था गवर्नमेंट को डिसमिस करने के बाद जो गवर्नर रूल लगाया था, तो उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था जनवरी 21 में, प्रोटेस्ट हो रहा था। तो वहां पे क्या किया है, सीआरपीएफ और जो प्रोटेस्टर्स है वो भीड़ गया, और 160 कश्मीरी मुस्लिम जो मर गया वहां पे, सुना है। मतलब सीआरपीएफ ने ओपन फायर कर दिया जो प्रोटेस्टर के ऊपर। प्रोटेस्टर लोग भी पता नहीं कुछ किया था या नहीं किया था, वो मुझे पता नहीं है। एक्चुअली कहा जाता है कि टू एट्टी लोग मरा होगा, लेकिन उसमें से मे बी 160 मुस्लिम्स या कुछ हिंदूज भी थे होंगे जो प्रोटेस्ट साथ में कर रहा था। ये गावकरल नाम का एक ब्रिज है वहां पे, उस ब्रिज में इनको प्रोटेस्टर और सीआरपीएफ ये लोग मारा मारी करके काफी लोगों का जान चला गया। इसका वजह से क्या हुआ, इसका वजह से ये इंसिडेंट और भी खतरनाक हो गया। मतलब घाव जो कश्मीरी पंडित जेकेएलएफ तो एक्टिव था ही, कश्मीरी पंडित को भी भगा दिया, और ऊपर से जेकेएलएफ को और भी बहाना मिल गया कि हमारे इतने लोगों को मार दिया और अभी तो ये चीज को ठंडा होने देंगे ही नहीं हम। हम्म। ये देखो तू जो ये दो इवेंट्स हुआ है, जो बड़ा इवेंट्स हुआ है, जो कश्मीरी पंडित जब से जाना शुरू हुआ और गावकरल मासकर, ये 48 आवर्स का अंदर हुआ। 19 को उन्होंने स्लोगन लगाया, 20 को जाना शुरू हुआ, और 21 को यहाँ पे प्रोटेस्टर को गोली मार दिया। ऐसा कुछ हुआ था। देखो इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है, अगर अलग एंगल से देखा जाए तो, कि ये चीज को एमिकेबली उसने डील नहीं कर सका, और इतना समय लगा है अभी तक भी डील नहीं हुआ। को हटा के बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, आर्टिकल 370 को हटा के बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। इस मूवी को देखने के बाद आप पता चलेगा कि आर्टिकल 370 को हटाना क्यों जरूरी था। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग कितने हाउ मेनी पंडित थे, कितना पंडित वहां से चला गया। देखो जब स्लोगन शुरू हो रहा था 20 के आसपास जनवरी में ही 75,343 अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स। ये ये पीपल का बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, ये पीपल पर्सन का बात नहीं कर रहे, फैमिलीज 75,343 फैमिलीज वहां से चला गया, जनवरी में ही चला गया, जनवरी 1990 में। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली और भी 70,000 फैमिलीज। देखो एक फैमिली में अगर 4 लोग होगा तो इसको करके देखो, 3 लाख 3 लाख आसपास लोग जनवरी में ही चला गया वहां पे। वहां से चला गया नहीं, उनको भगा दिया गया वहां से, जबरदस्ती जाने को कहा गया। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली फिर से 2,80,000, फिर से 3 लाख के आसपास फिर से इनको
भगा दिया गया वहां से। ये 2000 तक चलता रहा 2000 तक चलता रहा। इसके बाद वहां से वो लोग जा रहे थे, फिर कुछ कुछ ने रुकने के लिए सोचा होगा, फिर भी उनका किलिंग जो चलते रहा। JKLF लोग किल करता रहा उनको। ऐसा बोला जाता है कि 399 ऑलमोस्ट 400 आदमी को मार दिया 1990 से लेकर 2011 के बीच में। 1989 और 90 के बीच में ज्यादा लोगों को मारा है। यासीन मलिक नाम का जो JKLF का लीडर था, यासीन मलिक, ये सब किलिंग के पीछे ज्यादातर इन्हीं का हाथ है। एंड अभी क्या वापस जा पाएगा कि नहीं पाएगा कश्मीरी पंडित अपने जम्मू एंड कश्मीर, अपने कश्मीर वैली में? तो देखो, जब निकला था, जिसके पास कुछ जो धन संपत्ति था, जो ले जा सका थोड़ा बहुत, तो उन्होंने अपना लाइफ को रिबिल्ड कर लिया कहीं दूसरा जगह, जैसे कि मुंबई हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं भी। या कोई लोग एब्रोड भी चला गया, फॉरेन भी चला गया। लेकिन जो लोग कंडीशन ठीक नहीं था उस समय भी, उनका हालात कहता है कि कोई कोई तो अभी तक हालात बहुत खराब है उनका। चलो, और इसके बाद जब एक्सोडस शुरू हुआ था, जब उन्होंने वहां से जाना शुरू हुआ था, तो उनको भी कभी लगा नहीं था कि वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे उनका। ये सोचा होगा कि चलो ठीक है, 3 महीना, 6 महीना या 1 साल, इतने तक मामला ठंडा हो जाएगा और वो लोग वापस चला जाएगा। लेकिन कश्मीर का हालात ऐसा हो गया कि कोई वापस जा ही नहीं पाया वहाँ पे। काफी गवर्नमेंट आया, काफी गवर्नमेंट गया, सब लोग प्रॉमिस करता है कि कश्मीरी पंडित को भी उनका वैली में वापस भेजना है। लेकिन क्या, अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया। जस्ट ये अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसने आर्टिकल 370 को हटाया, इसके भी खिलाफ अगेंस्ट में बहुत लोग था। बट इफ अगर जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया मानता है, तो आर्टिकल 370 को हटाना बहुत जरूरी भी था। जाने से भी क्या होगा, पहले जैसा था, जगह तो पहले का जैसा नहीं रहा। अभी ऐसा बोलता है कि वहाँ पे हर जगह, जैसे कि कश्मीर वैली में पहले जहाँ पे बागीचा होता था, गार्डन्स होता था, टहलने का जगह होता था, अभी हर जगह जहाँ भी देखो बार्ब वायर लगा होता है। मतलब माहौल एकदम सा अलग हो गया। तो अभी वहाँ वापस जाना एक आइडिया टाइप से ही रह गया, जो कश्मीरी पंडित लोग के लिए भी, क्योंकि इतने साल में नहीं हुआ तो आगे भी कब होगा पता नहीं। बट जस्टिस मिलना चाहिए कश्मीरी पंडित लोग को भी। तो आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो से कुछ अगर नॉलेज मिला है, आपको लगता है, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।